अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाज़ा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ इस अहम खबर के साथ कि नौशेरा के थाना मिस्री बांटा की हुदूद में घरेलू तनाज़े पर एक शख्स ने फायरिंग करके अपने 2 भाइयों को कत्ल कर दिया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदा इफ्तिखार खान से। जी इफ्तिखार, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या थाना मिस्री बांटा की हुदूद में पेश आया है। भाई ने अपने 2 सगे भाइयों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया है। वजह अनाज जो है वो घरेलू तनाज बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक लाशों को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल नौशेरा मुंतकिल कर दिए गए। मुलजिम जो है वो वाक़े के बाद फरार हो गया है, जबकि पुलिस मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा कर रही है। मजीद तफ्तीश जारी है। मैं मजीद ये बताता चलूं कि DPO नौशेरा मोहम्मद उमर खान ने एक्शन लेते हुए उन्होंने बताया कि मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। ऐसे वाक़यात को रोकथाम के लिए जरगा सिस्टम भी शुरू हो चुका है। लोग जगह जगह जो पुलिस है वो जरगा सिस्टम भी कर रही है कि लोग जो है वो उनकी जो मसाइल है वो हल हो सके। तो इस वजह से जो आवाम है वो भी इसके ताउन कर रहे हैं। शुक्रिया इफ्तिखार खान। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में लड़का लड़की वीडियो स्कैंडल केस का फैसला सुना दिया गया है। एडिशनल सेशन कोर्ट ने उस्मान मिर्जा समेत 5 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। 2 मुलजिमान उमर बिलाल और रेहान को बरी कर दिया गया। मुख्तलिफ दफात के तहत मजीद सजाएं और जुर्माने भी किए गए। पुलिस ने केस के मुल्जिमान को एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अता रब्बानी की अदालत में पेश किया। अदालत ने मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत 5 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाया है। मुल्जिमान में मुहिब बंगश, अदरास कयूम भट्ट, हाफिज अताउल रहमान और फरहान शाहीन शामिल हैं, जबकि दीगर 2 मुल्जिमान उमर बिलाल और रेहान को बरी कर दिया गया। 44 सफात पर तफसीली फैसले में कहा कि मुजरिम उस्मान मिर्जा को मुतासरा जोड़े को बरहना करते देखा जा सकता है। दफा 354A के तहत मुजरिमान को 2-2 लाख रुपए जुर्माना, दफा 342 के तहत 1-1 साल कैद की सजा, दफा 506 के तहत 7-7 साल कैद की सजा, जबकि दफा 509 के तहत 3-3 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि मुजरिमान से बरामद की गई रकम रियासत को दी जाएगी। मुकदमे का ट्रायल 5.5 माह तक चलता रहा। 21 गवाहान पर वकला ने जरह की। FIA की खातून समेत 3 अहलकार बतौर गवाह शामिल हुए, जबकि मुतासरा जोड़ा 11 जनवरी को अपने बयान से मुनहरिफ हो गया है। 6 जुलाई को वीडियो वायरल होने पर थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज हुआ था। अमरीकी लड़की की खुदकुशी के मामले में गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान को फैसलाबाद की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अमरीकी लड़की को ब्लैकमेल करने वाले मुल्जिमान अरसलान सईद और कमाल 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिए गए। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने एतराफ जुर्म कर लिया। सर अपने पिछले हमने भेजी, हमारी बात उनसे होना बंद हो गई, तो सर फिर वो हमने उनके फ्रेंड्स को शेयर कर दी। मरकजी मुल्जिम का कहना था कि शाइलन डिक्सन से शादी करके अमरीका मुंतकिल होना चाहता था। 1.5-2 साल पहले उससे फेसबुक में हमारी फ्रेंडशिप हुई। सर हमारी फ्रेंडशिप का यही मकसद था कि हम उसे पाकिस्तान आएगी, जैसे आप देखते होंगे अक्सर पाकिस्तान आती हैं शादी करके सर बाहर चले जाएंगे, या हमें वैसे ही बाहर जाकर अमेरिका जाके सेटल कर देगी। FIA हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुल्जिमान ने शाइलन डिक्सन से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की, ब्लैकमेल किया और फिर उसकी नाज़िबा तस्वीर और वीडियोस उसके दोस्तों को भेज दी। अमरीकी लड़की ने मुसलसल हिरासती से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। मुल्जिमान को गुज़िश्ता रोज डच कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। रुख करेंगे पत्तोकी का, तो पत्तोकी में बारातियों के मुबैना तशद्दुद से मेहनत कश की हलाकत का मामला अशरफ के लवाहिकीन ने फॉरेंसिक रिपोर्ट तब्दील किए जाने का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहते हैं मुल्जिमान बाअसर हैं, वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। पत्तोकी में बारातियों के मुबैना तशद्दुद से मेहनत कश अशरफ की हलाकत के मामले पर ताहाल कोई पेशरफ्त सामने न आ सकी। मकतूल अशरफ के लवाहिकीन ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को तब्दील किए जाने का खदशा जाहिर करते हुए वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वो अमीर आदमी ने गड्डी लेके खलोते सी, थाने भी बैठे रहे सी। हर रिपोर्ट साडी बदली जा रही है, लिहाजा के मेहरबानी साडी वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि साडी रिपोर्ट ना बदली जाए। बारातियों के मुबैना तशद्दुद से मेहनत कश अशरफ की हलाकत का वाक़या 3 रोज कबल पत्तोकी के एक शादी हॉल में पेश आया। 14 अफराद पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश का दायराकार मजीद बढ़ाया जाएगा। जेहलम के इलाके आड़ा झसरूटा में घर के अंदर आग भड़क उठी। 4 रोज के दौरान वक्फे से लगने वाली आग से कीमती सामान जलकर तबाह हो गया। शहबाज भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं।
झेलम के नवाई कस्बा आड़ा जसरोटा में घर के अंदर वक्फे से आग भड़कने लगी। पुरसरार तौर पर लगने वाली आग से कीमती अशिया, कपड़े, रजाइयां और दीगर सामान जलकर राख बन गया। 4 दिन तो साढ़े को आग लगने लगी है जी, वक्तन फक्तन आग लगनी है। आपने मदद आप तहत बुझाने पे कोई समय लगनी या अमल ना लगने लगी है, जनात लाने लगी है। घर में लगने वाली आग से अहले खाना शदीद परेशान है। कहते हैं अचानक आग लग जाती है जिसकी वजह से खुले आसमान तले सामान रखकर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। सामान बहुत ज्यादा जल चुका है और बहुत मेरी औलाद भी परेशान है, पूरे मोहल्ले वाले परेशान है, गांव वाले परेशान है। कभी एक कमरे में, कभी दूसरे में, कभी किचन में, जहाँ जहाँ हमारा सामान पड़ा है वहाँ उसको आग बढ़ती है और वो जलकर राख हो रहा है। हम सब परेशान हैं घर वाले। पुरसरार तौर पर लगने वाली आग से जहां कीमती सामान जल रहा है, वहीं पर अहले खाना और इलाका मकीन शदीद खौफ और रास में मुब्तला हैं। मोहम्मद शहबाज भट्ट, आज न्यूज, झेलम। कोयटा में पुलिस के हाथों यंग डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सर्विस बंद कर दी है। मजीद जानेंगे आज उसके नुमाइंदे मोहम्मद सुहेल अहमद से। जी सुहेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स एक दफा फिर एहतजाज पर चले गए। गुज़श्ता शब डॉक्टरों ने अपने मुतालबात के हक में रेड जोन की जानिब मार्च किया और तामरात गए। पुलिस ने 15 डॉक्टरों को वहां से गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल किया, जिस पर डॉक्टरों ने आज पूरे कोयटा समेत पूरे बलूचिस्तान में इमरजेंसी सर्विस का बाइकाट किया। इस वक्त मैं यहाँ पर सिविल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स के एहतजाजी कैंप में मौजूद हूँ। यहाँ पर डॉक्टरों का कहना है जब तक हुकूमत की जानिब से हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है, उस वक्त तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और बलूचिस्तान के जितने भी तमाम सरकारी अस्पताल है वहाँ के इमरजेंसी से बाइकाट करेंगे। अगर दूसरी जानिब हमारे मुतालबात फिर भी तस्लीम नहीं किए गए तो हम जितने भी सरकारी अस्पताल है उनके वार्ड्स को भी ताले लगा देंगे। जी। आजाद कश्मीर में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद हैं, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं कोटली में मौजूद आई न्यूज के नुमाइंदे इमनाज खान से। जी बिल्कुल, देखें, आज़ाद कश्मीर भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस तमाम आज़ाद कश्मीर के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनकी ओपीडी बंद है, जिसकी वजह से आम शहरियों को और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जब हमने यहाँ पर शहरियों से बात की तो उनका ये कहना था कि हुकूमत और डॉक्टरों के माबैन होने वाले जो मुतालबात हैं हुकूमत उनको फिलफौर पूरा करे और यंग डॉक्टर्स की जो हड़ताल है उसको ख़त्म करवाए ताकि आम आदमी जो है वो ओपीडी में चेक हो सके। मरीजों का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा है कि फिलफौर डॉक्टरों के जायज़ मुतालबात मानकर ओपीडी के अंदर होने वाली जो हड़ताल है उसको ख़त्म किया जाए ताकि महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी जो है वो इलाज करवा सके। जी। छांगा मांगा जंगल में 2 मिनट के दौरान 75,000 पौधे लगाए गए। शजाकारी मुहिम में सिविल सोसाइटी और 15,000 तलबा ने हिस्सा लिया। तफसीलात क्या है जानेंगे चूनिया से आज उसके नुमाइंदे आमिर तकवी से। जी आमिर। माहौलियाती आलूदगी को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक बिलियन ट्रीज का जो मंसूबा है उसी सिलसिले में छांगा मांगा में भी तकरीबन 75,000 पौधे लगाए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त फयाज बहुत सा मौजूद है। आइए जानते हैं आज के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। कि आज जिला कसूर और पाकिस्तान पंजाब के लिए बड़ा तारीखी दिन है कि हमने 2 मिनट के शार्ट टाइम पे अपनी सिविल सोसाइटी के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह 75,000 पौधे वो लगाए हैं। 100 एकड़ जमीन जो है वो हमने इसके लिए तैयार की थी। हमारा टारगेट 16 लाख पौधों का है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको भी अचीव कर रहे हैं। उसके लिए 30 अप्रैल जो है वो हमारी लास्ट डेट है। शहरकारी सरकारी सतह के साथ साथ सिविल सोसाइटी को आगे बढ़ना चाहिए ताकि माहौलियाती आलूदगी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। आरिफ आला में रमजान मुबारक से कबल मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। सब्जियां, फल, दालें और चिकन की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात राना नफीस की रिपोर्ट में। रमजान मुबारक करीब आते ही मुनाफाखोर भी सरगर्म हो गए। चिकन, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। चिकन 400 के हिंसे को जा लगा। सब्जियों की कीमतों में 25 से 30% तक का इजाफा कर दिया गया, जबकि फलों की कीमतों में दुगना तक इजाफा होने से सेब 250 रुपए किलो, केला 150 रुपए फी दर्जन, खरबूजा 140 और किन्नू 200 रुपए फी किलो हो गया। महंगाई बहुत बढ़ गई है। रमजान आने से पहले दुकान वालों ने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी है। फ्रूट की और चिकन की बहुत ज्यादा रेट हो गया। हर चीज रोज है, सब्जी, चिकन, मतलब गोश्त, हर चीज, मसलन घ्यो 500 किलो है। सब्जियों, फलों और चिकन की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा होने पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी खामोश हैं। शहरियों का मुतालबा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां हरकत में आए और मुनाफाखोरी रोकने में संजीदगी जाहिर करें।
رمضان المبارک قریب آتے ہی دادو میں بھی خود ساختہ مہنگائی کر دی گئی ہے. تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے طاہر بلوچ اپنی اس رپورٹ میں. رمضان المبارک قریب آتے ہی دادو میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے. اس مہنگائی کے دور میں جہاں غریب طبقے کے لوگ 2 وقت کی روٹی خریدنے کے لیے پریشان ہیں، وہی منافع خوروں نے سبزی، پھل اور ضرورت کی اشیاء کے دام بڑھا دیے ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی یہ جو ویاپاری لوگ ہیں اپنا اسٹاک کر کے رکھ دیتے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. اسی لیے کہ بھائی رمضان جیسے آئے گا ہم اپنی لوٹ مار شروع کر دیں گے. جو ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ جب بھی ہمارا مسلمانی یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، اس میں مہنگائی اتنی تو بڑھ جاتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اور مذہب کے جو افراد ہیں نا، جو بیچتے ہیں، وہ بھی رحم کرتے ہیں. رمضان المبارک میں شہریوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے ضلع انتظامیہ کو سخت اقدامات کرنے ہوں گے. طاہر بلوچ، آج نیوز، دادو. سردی ختم ہونے کے باوجود جلال پور پیروالا میں سوئی گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو سکی ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ سے گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید جانتے نمائندہ آج نیوز مظفر ایاز طاہر سے. میں موجود ہوں جلال پور پیروالا میں. گرمیاں آ گئی ہیں لیکن جو گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے وہ تاحال جاری ہے. اگر بات کریں صبح ناشتے کی تو گیس نہیں ہوتی، دوپہر کے کھانے کے ٹائم گیس نہیں ہوتی اور شام کے کھانے کے ٹائم بھی گیس نہیں ہوتی. انتہائی پریشان ہیں جو خواتین ہیں جلال پور پیروالا کی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک بھی گیس پچھلے 5 سال سے نہیں ہوتی. تو ہم لوگوں کو صبح کے ٹائم بہت پریشانی ہوتی ہے ناشتے کے وقت. بچے بھوکے آتے ہیں اور ہم لوگ بھی بھوکے آتے ہیں. آگے ایسے ہی ماہ رمضان آ رہا ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، تو اس میں بھی بہت ٹینشن ہے. صبح سحری کی، افطاری کی، اور دن میں تو سارا دن گیس کہتے ہیں کہ ہوگا ہی نہیں، اس لیے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر ٹائم گیس نہیں ہوتی. اگر کبھی بھولے سے آ بھی جائے تو گیس کی جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس پر کنٹرول کرے تاکہ جلال پور کی جو شہری ہیں، جو عوام ہے، خصوصی طور پر جو خواتین ہیں، وہ سکھ کا چین لے سکیں. جی. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تحت ضلع اورکزئی میں انتخابی جلسے جاری ہیں. تحصیل چیئرمین کے لیے نامزد امیدوار اپنی جیت کے لیے پرعزم ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں سید علیم حیدر. بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ضلع اورکزئی میں بھی تحصیل چیئرمین شپ کے لیے سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کے جلسے اور ریلیوں میں تیزی سامنے آئی ہے. زیڑے میں ہمارے مریدان ہیں، سلطان خیل، تیرائی قوم، صبورہ خیل کی، یہ جو یہاں زیڑے میں رہائش ہے، ان سب نے جو ہے نا ہمارے ساتھ اتفاق کر کے بشارت میں کے اعتماد کیا ہے. ہر سیاسی پارٹی کے امیدوار اپنی کامیابی کے دعوے دار ہیں. لوگوں نے دیکھا، لوگوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے تنگ آ چکا ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، تو یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اس دفعہ جو ہے نا پیپل پارٹی کا ٹکٹ ہی بھی ہے. ہم نے جو سروے کیے، ہم نے اپنے علاقے کے جو دورے کیے، وہ اس میں تو الحمدللہ جیسا ہم کو نظر آتا ہے تو ہم پہلے نمبر پہ. امیدواروں کے دعوے اپنی جگہ، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ قبائلیوں کی ہمدردیاں کس جماعت اور کس امیدوار کے ساتھ ہیں. کیمرامین ساجد الرحمان کے ساتھ علیم حیدر، آج نیوز کوہاٹ. شیخوپورہ میں تحریک انصاف کی جانب سے موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی. ریلی شیخوپورہ کرکٹ اسٹیڈیم سے شروع ہو کر بتی چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. شرکا کا کہنا تھا کہ عوام پی ٹی آئی اور وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. 27 مارچ کا جلسہ تاریخ ساز ہوگا. کراچی میں ڈاؤن سنڈروم بچوں کے لیے خصوصی کارنیول کا انعقاد کیا گیا. بچے سرکس اور میجک شو سے لطف اندوز ہوئے. ورلڈ ڈاؤن سنڈروم ڈے کی مناسبت سے کراچی کی معین خان اکیڈمی میں KDSP کارنیول 2022 سجایا گیا. ایونٹ میں آج نیوز نے میڈیا پارٹنر کا کردار نبھایا. مقامی بینڈ نے شاندار مارچ پاسٹ کیا. پرفارمنس نے سما باندھ دیا. بچوں نے جھولے بھی جھولے، مختلف گیمز میں حصہ لے کر بھرپور انجوائے کیا. میجک شو نے کارنیول کو 4 چاند لگائے. سرکس شو سے حاضرین خوب محظوظ ہوئے. کارنیول میں مختلف قسم کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے.